हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपके लिए पार्ट नंबर 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेकर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली स्ट्रक्चर्स जो है, इन स्ट्रक्चर्स को अपने को देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर, इधर की स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं क्या, चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स। इससे पहले वाले अगर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी। एक एक लिंक के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो ध्यान से देखिए, पहली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी CuNH3 का होल फॉर 2+। CuNH3 का होल फॉर 2+ में स्ट्रक्चर इसकी कैसी बनी हुई है ना। Cu इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, ये बनी हुई ये आपके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। वैसे टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगली चीज यहां पर देखें अपन, तो इधर आपको जो होता है Cu, यहां NH4 था। देखो, यहां NH4 का होल 4 था और यहां आया है En का होल ट्वाइस आया है। En का होल ट्वाइस, और En का फॉर्मूला बता देता हूं। En का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये En का फॉर्मूला होता है। En का, चूंकि NH3, बात करते हैं NH3 की, तो NH3 हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो लिगेंड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोडेंटेट और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट, जिसको मल्टीडेंटेट भी बोलते हैं। पहला कौन होता है, मोनोडेंटेट, और दूसरा कौन होता है, पॉलीडेंटेट, है ना। तो मोनोडेंटेट में तो आपको जो है, मोनोडेंटेट मतलब इसमें जो होता है सिर्फ नाइट्रोजन, NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनर एटम का काम करता है। बट यहां पर एमीन में, एमीन को अपन क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। बट ये जो होता है ये बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट होता है। भाई इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम का काम करते हैं। मतलब कि En जो होता है वह En एक साइड से बॉन्ड नहीं बनाता है, वो 2 साइड से बॉन्ड बनाता है, 2 साइड से बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो देखो, ध्यान से देखो, यहां पर आपका जो En होता है वो 2 साइड से बॉन्ड बना रहा है, बट ये जो होता है सिर्फ एक साइड से बॉन्ड बना रहा है। इसलिए आपको जो है Cu के लिए, कॉपर के लिए, यहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड में 4 NH3 की जरूरत पड़ी, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी आधी हो गई, 2 ही। Cu के लिए सिर्फ 2 ही NH2 की En की जरूरत पड़ी है आपको, 2 En की। क्यों, क्योंकि वह 2 साइड से बॉन्ड बनाएगा ना, 2 साइड से। तो देखो, यहां तो हमने 4 से बॉन्ड बनाया था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही ने बॉन्ड बनाया। पूरा ये En है, पूरा ये En है, तो En ने बॉन्ड बनाया है। ये इस टाइप से है। अपन इधर से बॉन्ड बनेगा, इधर से बॉन्ड बनेगा, यहां से बॉन्ड बनेगा, यहां से बॉन्ड बनेगा। अब इसको चाहिए कितने, टोटल डोनर एटम कितने चाहिए, यहां पर टोटल डोनर एटम 4 एटम चाहिए। बट हमारे En में तो एक ही En के अंदर 2 डोनर एटम है, तो En जो होगा ये बीचों बीच आएगा और इस En का एक नाइट्रोजन यहां बॉन्ड देगा। यहां डोनर एटम जो होता है ये यहां बॉन्ड बनाएगा, ये यहां बॉन्ड बनाएगा। ये कंडीशन इस तरह की है, ये कंडीशन इस तरह की है भाई, समझ आ रहा है। ये कंडीशन बिल्कुल इसी टाइप की है, हाँ। लेकिन उसमें क्या है, मैंने इसको फॉर्मूला बेस्ड किया है और यहां पर बिना फॉर्मूले के मैंने यहां पर आपको लिखा है, बिना फॉर्मूले के, हाँ। तो ये कंडीशन इस टाइप से थी। लेकिन देखो, इसमें और इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। यहां डायरेक्ट इस तरह से बॉन्ड बनेगा
बट यहां डायरेक्ट बॉन्ड जो होगा वो इस तरह से बन रहा है। एक क्रेब जो केकड़ा होता है ना, इस तरह से केकड़े का वो रहता है ना, केकड़े का मुंह उस टाइप से रहेगा ये। इज दैट क्लियर? अब बात आती है ये, इसी एग्जांपल को यहां पर देख लेते हैं, ध्यान से देखो। ये NH3, यहां पर NH3 6 है, निकल के साथ जुड़े हुए। निकल के साथ अगर NH3 6 जुड़े हुए हैं तो ये भी प्लानर स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, लेकिन En जो होता है वह इसका आधा हो गया। क्यों? क्योंकि यह दो डोनर एटम है, मतलब दो साइड से बॉन्ड बनाता है। इसकी डोनर साइड्स दो है ना, एक ही En में। तो यहां देखो इस तरह से बॉन्ड बनेगा भाई, एक ने इधर से बना लिया, एक ने इधर से बना लिया, एक ने इधर से बना लिया। स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई दे रही है, देखो तो सही। स्ट्रक्चर यहां भी डिफरेंट है, यहां भी स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसा देखे तो यहां भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। डिफरेंट कैसे बन रही है? डिफरेंट इस तरह से बन रही है कि यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। कैसे स्ट्रक्चर बन रही है? रिंग स्ट्रक्चर। यहां पर भी कैसे स्ट्रक्चर बन रही है? ये रिंग स्ट्रक्चर यहां पर भी बन रही है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बनती है वह रिंग स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनी? जिस लिगेंड के थ्रू किसी सेंट्रल मेटल से रिंग स्ट्रक्चर बनती है तो हम उस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसे चिलेटिंग कंपाउंड बोलते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग कंपाउंड हम बोलते हैं। और यह जो प्रोसेस होती है, इस चिलेटिंग कंपाउंड के बनने की जो प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं चिलेशन, है। अब चिलेशन क्यों, ये जो होती है चिलेटिंग लिगेंड या फिर चिलेटिंग कंपाउंड क्यों बोलते हैं अपन, चिलेट्स क्यों बोलते हैं इनको? तो ये जो वर्ड आया है ये कहां से आया है? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मीनिंग होता है, जिसमें चिले, उसी को शुद्ध हिंदी भाषा में बोलेंगे अपन तो इसका होगा क्रेब। क्रेब, इसका जो शुद्ध हिंदी भाषा में क्रेब। क्रेब कैसा होता है? केकड़ा। केकड़ा आपने देखा है, सभी ने केकड़ा देखा होगा, हाँ। नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लो, केकड़ा इस तरह से। वो क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनती है ना, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? उस स्ट्रक्चर को चिलेट्स बोलते हो। और जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जो जिस तरह की इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन लिगेंड्स को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। चूंकि चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा पॉलीडेंटेट लिगेंड बनाते हैं। हाँ, चिलेटिंग लिगेंड जो है हमेशा कौन बनाते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। यही जो होते हैं चिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि ये जुड़ सकते हैं इसी तरह से, है ना, केकड़े के जैसे जुड़ सकते हैं, एक रिंग बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास डोनर एटम एक से ज्यादा डोनर एटम होता है। इनके पास डोनर एटम एक से ज्यादा होता है। सो ये क्या कर सकते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हमको जो है डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? तो देखो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इधर डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। अ पॉलीडेंटेट लिगेंड विच गेट अटैच्ड with a central metal ion, a polydentate ligands which attached with a central metal ion through two or more donor atoms, two or more donor atoms, and forming a ring structure
अराउंड इट मतलब अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, कोई भी पॉलीडेंटेट, मैंने बोला था कि चिलेट कौन बनाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है ना, पॉलीडेंटेट लिगेंड विच अटैच्ड विथ अ सेंट्रल मेटल आयन, कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसे कि EN है, वो सेंट्रल मेटल आयन Ni, कॉपर, इनसे अटैच्ड होता है एंड थ्रू अ 2 और मोर डोनर एटम। तो देखो EN के अंदर 2 होते हैं, आप EDTA ले लोगे तो उसमें 6 होते हैं, तो 2 और मोर डोनर एटम से जब सेंट्रल मेटल आयन अटैच्ड होता है देन हमें क्या मिलता है, एक रिंग स्ट्रक्चर मिलती है अराउंड इट, इस सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड जो है हमें एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, चिलेटिंग लिगेंड्स, which is known as chelating ligands, which is known as chelating ligands। ये तो चिलेटिंग लिगेंड्स हो जाएगा, लेकिन चिलेट्स किसे कहेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उस स्ट्रक्चर को आप चिलेट्स बोलते हो। हम फिर से लिख सकते हैं, अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर, a ring structure around the central metal ion, फुल लिख लेना इसको, central metal ion is known as चिलेटिंग कंपाउंड्स। ये चिलेट्स, और ये जो प्रोसेस होती है जिससे कौन फॉर्म होता है, ये चिलेट्स फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स, ये तो चिलेट्स की हो गई है, द प्रोसेस बाय formation of chelates is known as chelation, is known as chelation। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और आप चाहो तो ये वाला एग्जाम्पल होगा, भाई ये मत कर देना एग्जाम्पल में, ये होगा पॉलीडेंटेट वाला, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, और आप चाहो इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल वो पहले वाला, उसको भी वीडियो को पीछे ले जाके और आप वो भी उसका एग्जाम्पल, वो बेटर होगा, उसको आप जो है जरूर बना ले, या फिर वही एग्जाम्पल जो है मैं उधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एग्जाम्पल आप जो है यहां पर नोट डाउन कीजिएगा। ओके, चलो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसके जो से इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके, तो पहला इंपॉर्टेंस, मेनली फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंस क्या है, EDTA जैसा लिगेंड, EDTA जैसा लिगेंड, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, ये वाला जो लिगेंड होता है, एक बार और नाम बता दूं, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ये नाम को। तो देखिए ये वाला जो लिगेंड होता है, इसको मेडिसिन के रूप में यूज में लाया जाता है ना, दवाई के रूप में यूज में लाया जाता है, किसको रिमूव करने में, जो मेटल आयन होते हैं उसको रिमूव करने में मेडिसिन के रूप में इसमें यूज में लाया जाता है। जैसे Hg2+ है, Pb2+ है, कभी कभी क्या होते हैं, ये जो होते हैं बहुत विषैले होते हैं, और इनके विषैलेपन को खत्म करने के लिए EDTA का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चीज है आपकी सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के सेपरेशन में जो होता है ज्यादातर आपको किलेटिंग लिगेंड्स का उपयोग
देखने को मिलेगा। और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर भी जो होती है, क्या करते हैं, यह किलेट्स का यूज किया जाता है, किलेटिंग लिगेंड्स का यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, मैग्नीशियम है, इसकी अगर अशुद्धियां है हार्ड वाटर के अंदर यही होती है, अधिकतर मैग्नीशियम है। तो यह जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जैसे किलेटिंग लिगेंड्स डाले जाते हैं, किलेटिंग लिगेंड्स इसके आसपास क्या कर लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह से जो होता है वाटर, जो होता है वो वाटर क्या हो जाता है, एक सॉफ्टनेस उसके अंदर आ जाती है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट करने के, हार्ड वाटर को जो होता है सॉफ्ट करने के यूज में भी इसको लाया जाता है। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पीवी सर की क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। साथ ही साथ जो है आप क्या करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, प्लेलिस्ट निकालो यार, प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम ईएएन और वार्नर्स थ्योरी के अंदर। ईएएन और वार्नर्स थ्योरी, ये दो चीजें मैं अगले लेक्चर पार्ट नंबर 7 के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ।